तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी। पिछले वीडियोस में हमने परम्यूटेशन के कुछ देखे थे, कुछ कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके अप्रोच डिफरेंट, मतलब एक तरह से एक आपकी प्रैक्टिस कराएगा और किस तरीके से सोचा जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, वो आपको सिखाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्या, तुम वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। हाँ, बोल दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, वीडियो को एंड तक देखना है। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेस्क ऑफ 52 कार्ड। मतलब 52 कार्ड्स, कार्ड जो होता है, जो पत्ते खेलते हैं ना, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से 5 कार्ड को हम लोग को निकालना है, कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। इफ़ देयर आर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब वो जो 5 हम चूज़ करेंगे, 5 कार्ड, उसमें एक एस तो ज़रूर होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि हमें 5 कार्ड को चूज़ करना है, ठीक, और उसमें से एक ऐस तो ज़रूर होना चाहिए। तो ऐस ज़रूर होना चाहिए, तो ऐस कितने होते हैं? हर ताश की गड्डी में हर एक या इक्की दुक्की तिक्की जो भी होता है, सबका 4 4 होता है, समझे। तो ऐस का भी 4 होगा। तो हमें ऐस में से एक चूज़ करना है और बचे हुए कार्ड्स जो कितने हुए, 4, हटा घटा दिया तो कितना बचा, 48। 48 कार्ड्स में से हमें जो बाकी 4 है उसे चूज़ करना है। ये अगर आपके दिमाग में पहले से आ गया ना, तो बाकी तो बच्चों का खेल है, चुटकियों में हो जाएगा। कैसे होगा कि 4 कार्ड्स जो थे उसमें से एक ऐसे ले लिया, लेकिन क्या 5 के 5 कार्ड हो गए? नहीं, अभी चल रहा है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि मल्टीप्लाई होगा, और बाकी जो 5 कार्ड लेने हैं वो किस में से लेने हैं? वो बाकी जो बचे हुए 48 कार्ड्स हैं उसमें से लेने हैं। तो 48 कार्ड्स में से एक ले चुके हैं, बचा कितना, 4। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। कैसे हो रहा है पता है ना, कि एक ऐस होना चाहिए, तो 4 ऐस में से एक ऐस ले लिया, ठीक। ऐस यानी कि इक्का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम इक्का, ठीक है। तो और बोल रहा है कि 48 जो कार्ड बचे थे उसमें से 4 को ले लो, 4 और 1 मिलके 5 बन जाएंगे। जो अपना कंडीशन है कि एग्जैक्टली 1 एस, मतलब एग्जैक्टली बोला है कि एक ही एक्स एस होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी आंसर आएगा 7877320। ओके, इतना आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम बनानी है, और आपको पता है कि एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं, और 17 प्लेयर्स आर देयर, और 17 लोग हैं, जिसमें से 5 प्लेयर जो है ना 17 में से, वो बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक। और हमें टीम बनानी है, और टीम की एक और नीड है कि कम से कम 4 बॉलर तो होने चाहिए किसी एक टीम में। जो टीम बनेगी वो उसमें 4 बॉलर तो ज़रूर होने हैं, बाकी आप जो बचे हुए फील्डर और बैट्समैन है ये सब ले सकते हैं, ऑलराउंडर, ठीक है, लेकिन 4 बॉलर मस्ट है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि हमें बनाना है, कितना प्लेयर कितने चूज़ करने हैं, 11, जिसमें से 4 बॉलर। मान लेते हैं कि 4 बॉलर चूज़ किए, और कितने बचा, 7 4 11, तो 7 प्लेयर हमें जो रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर हैं उसमें से, मतलब जो बचे हुए हैं उनमें से चूज़ करना होगा। और बॉलर कितने हैं, 5 बॉलर्स हैं। 5 बॉलर्स हैं जिसमें से 5 लिखना था भाई, 5 बॉलर हैं जिसमें से 4 को चूज़ करना है। और बचे हुए, अगर हम 5 बॉलर्स को हटा दें तो 17 - 5, यानी कि 12 जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं, 12 जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं उसमें से हमें 7 को चूज़ करना है। ये बेसिक आइडिया आपके दिमाग में माइंड मैप बन गया। जब माइंड मैप बन गया तो इसको इजी हो जाता है। कैसे करेंगे, 5C4, क्योंकि 5 बॉलर में से 4 को चूज़ करना है,
और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, टीम नहीं बनी है। तो टीम नहीं बनी है यानी कि अभी 12 जो 17 ये बताया चला ना कि 17 में से 5 बॉलर्स को हटा दिया तो सिर्फ बैट्समैन और फील्डर बचे। तो उन 12 में से हमें चूज़ करना है 7 प्लेयर। तो जब 7 प्लेयर्स हो गए तो इस तरीके से अपना ये टीम कंप्लीट हो जाता है। और क्या कैसे आ रहा है पता है चला है ना कि 5 बॉलर में से हमने 4 चूज़ किए क्योंकि अपने को 4 बॉलर तो ज़रूरी ही है। और 12 प्लेयर्स जो बचे हुए थे उसमें से 7 जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर उसमें चूज़ कर लिया और अपनी टीम तैयार हो गई। ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7960। ओके, इतने तरीके से हम टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक चीज़ जो आपको बतानी है कि अगर ये दिया हो NCN-1 तो इसका आंसर n आता है, यानी कि 5C अगर 4 दिया हुआ है तो इसका आंसर 5 आएगा। और वहीं पे अगर ऐसा दिया हो कि NC1 हो, इसका भी आंसर n आता है और इसका भी आंसर 1 आता है। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो ये वाले जो हैं इसमें आप फिर से n5 फैक्टोरियल लेके कट कट करने से टाइम वेस्ट होता है। एग्ज़ाम में करना है तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका 5 आ गया इजी सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, हियर इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। हाउ मैनी वेज, मतलब हाउ मैनी कितने तरीके से एक स्टूडेंट है जो कि मतलब अपना एडमिशन कराना चाहता है, जहाँ पे 9 कोर्स अवेलेबल है और उसको 5 ही चूज़ करने हैं। ठीक, चूज़ करने थे, बट क्या है कि उसमें 2 जो कोर्स है ना वो कंपलसरी हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। 2 कोर्स कंपलसरी है और उसको 5 चूज़ करने हैं, तो बचे कितने, उसको चूज़ करने के लिए कितने मिले। देखो पहले सीधी सी बात है कि 2 जो कंपलसरी कोर्सेज हैं इसमें तो वो चूज़ नहीं कर पाएगा, ये तो उसके साथ हमेशा लगे ही रहेंगे। जो 5 का कलेक्शन है, 1 2 3 4 5 का कलेक्शन है, इसमें 2 तो फिक्स हो गए, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। अब चूज़ करने की बारी आती है यही 3 कोर्सेज के लिए, और 3 कोर्सेज जो है उसी को चूज़ करना है। तो देखते हैं, 2 कोर्स कंपलसरी है तो इसमें चूज़ नहीं करना है, और 9 में से वो 2 जो कोर्स होंगे जो कंपलसरी होंगे उसको भी माइनस कर देते हैं, तो 9 - 2 = 7। तो मतलब 7 ही कोर्स हैं जिसमें से हमें रेस्ट कोर्स को चूज़ करना है। 2 चूज़ कर चुके हैं इसलिए 3 कोर्स को हमें चूज़ करना है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये चीज़ें जो माइंड मैप शुरू से बनाया ना कि 2 कोर्स कंपलसरी है तो उसको तो हम चूज़ नहीं करेंगे, वो तो इंक्लूडेड रहेगा। तो 5 में से 2 हम लोग का कंपलसरी हो गया, तो बचा कितना, 3। तो 3 ही को चूज़ करना है। कितने में से चूज़ करना है, 9 में भी तो जो 2 कंपलसरी कोर्स है वो तो फिक्स है ना, उसको तो चूज़ करना तो कंपलसरी है। तो 9 में से भी 2 को हटाया, तो 7 कोर्सेज में से हमें 3 को चूज़ करना है। अब ये तो कोई भी बता देगा और आपको तो अभी तक ये सब पता चल ही गया होगा। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 7C3, क्योंकि 7 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज को चूज़ करना। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय द वर्ड इक्वेजन। ठीक, एट अ टाइम when vowels and consonant are together occur together। जो कॉन्सोनेंट होंगे और वॉबल्स होंगे वो एक साथ होंगे। इसमें देखते हैं वॉबल्स कितने हैं। ई, यू, ए, आई, ओ ये हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, क्यू, टी एंड एन, यही हैं। तो हमें क्या करना है कि इन वॉबल्स को और कॉन्सोनेंट को इन सब से अब वर्ड्स बनाने हैं जिसमें कि सारे वॉवल्स एक जगह हो और सारे कॉन्सोनेंट एक जगह हो। तो मान सकते हैं कि ये जो ग्रुप है 5 का, इसको एक थीटा मान लेते हैं, और इन जो 3 का ग्रुप है इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। तो ये बस 2 ही वेरिएबल हो गए। अब 2 चीज़ों को अरेंज करना हमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आता है।
तो कैसे दो अरेंज करते हैं दो चीज़ों को? 2 फैक्टोरियल से करते हैं ना, क्योंकि ये दो बॉक्स से दो चीज़ों को अरेंज करना है तो 2 इंटू 1 हो जाता है। हमें पता चला था ना कि दो चीज़ों को अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल से करते हैं। बट माय फ्रेंड, बट यहाँ एक चीज़ आती है कि यहाँ ये ख़त्म नहीं हुआ। दो जो कर दिया तो मान लीजिए कि आगे ये है फिर पीछे ये है, लेकिन ये जो अंदर जो हैं ये भी तो आपस में इधर उधर बदलेंगे। तो इन सबको अरेंजमेंट का कितना होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। और ये भी तो बदलेंगे, भले आगे हो भले पीछे हो, लेकिन आगे है तो भी चेंज हो रहे होंगे आपस में, पीछे है तो भी आपस में चेंज हो रहे होंगे, तभी ना डिफरेंट वर्ड बनेगा जिसका मीनिंग होगा या ना नहीं मीनिंग होगा। तो 3 को भी अरेंज अरेंज करने का कैसे? 3 फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 2 से ही कर देंगे, आगे या पीछे करेंगे तो इवेंट ख़त्म नहीं हुआ। इन दोनों में इसमें अंदर मान लीजिए पहले ही इन लोगों को आगे रखा और क्यू टी एन को पीछे रखा। अब आगे है और पीछे है, तो आगे है और फिर एक बार क्यू टी एन और ई यू ए टी ओ आगे रख दिया। तो यही दो तरीके हैं आगे पीछे रखने के, लेकिन ये वर्ड्स भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल के तरीके और यहाँ 3 फैक्टोरियल के तरीके, और यही मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कमेटी ऑफ 7 का बनाना है, 7 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। कमेटी के अंदर नहीं है, अपने पास ऑप्शंस हैं 9 बॉयज़ का और 4 गर्ल्स का, ठीक है। अब इन्हीं को मिला के कमेटी बनानी है। तो कमेटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट है सेकंड है, कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल, मतलब 3 लड़कियां तो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम बोल रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जितनी हो उतनी हो सके। तो कम से कम 3 लड़कियां, और लड़कियां कितनी? 4, या ज़्यादा से ज़्यादा 4, मतलब 3 हो 4 हो। अगर 5 लड़कियां होती तो 5 भी करते। तो क्या बोल रहा है कि 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए कम से कम, इस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो 3 लड़कियां, 3 लड़कियों को हमें चूज़ करना है और बाकी हमें लड़के चूज़ करने हैं कमेटी बनाने के लिए। कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 7 मेंबर्स होंगे, ठीक। तो 7 मेंबर हैं। अगर 3 लड़कियां चूज़ कर ली तो बॉयज़ कितने चूज़ करेंगे? 3 गर्ल्स चूज़ कर ली तो बॉयज़ कितने चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे 7 का बनाना है तो 4 बॉयज़ चूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर 4 लड़कियां चूज़ कर ली तो बॉयज़ कितने चूज़ करेंगे? 3 बॉयज़ चूज़ करेंगे, ठीक। तो 4 बॉयज़ चूज़ करने, लेकिन हैं कितने? 9। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9C4। लेकिन अभी कमेटी बन गई नहीं, क्योंकि 7 मेंबर हैं, 3 और चाहिए। तो 3 किस में से चूज़ करेंगे? 4 गर्ल्स में से, 4C3 चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे कमेटी बन चुकी है, लेकिन एक और तरीका है, इसलिए यहाँ पे प्लस किया। और कितना? 4 गर्ल्स चूज़ करनी है, कितने में से? 4 में से। तो 4C4। और बॉयज़ कितने चूज़ करने हैं? 3, कितने में से? 9 में से 9C3, ठीक। तो इस तरीके से हमें हमारा ये आंसर आ गया। आप इसको फर्दर रिजॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी चीज़ है, ये सब तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है कि एटमोस्ट 3 गर्ल होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए। कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं हो। 4 लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, 3 ही लड़कियाँ होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। तो कम क्या? 1 लड़की भी हो सकती है, 2 लड़की भी हो सकती है, 3 लड़की भी हो सकती है, 4 लेकिन नहीं हो सकती है, 4 नहीं होगी, समझे। तो 1 लड़की होगी तो लड़के कितने होंगे? 1 गर्ल्स होगी तो बॉयज़ कितने होंगे? क्योंकि 7 का बनाना है तो 6 बॉयज़ होंगे। 2 लड़की होगी तो 2 गर्ल है तो बॉयज़ कितने होंगे? 5 बॉयज़ होंगे। अगर 3 लड़की है तो कितने? 4 बॉयज़ होंगे। तो 1 लड़की चूज़ करना है 4 गर्ल्स में, अभी कमेटी बनी नहीं, अभी बॉयज़ को भी चूज़ करना है, तो 9 में से 6 बॉयज़ को चूज़ करना है, ठीक। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक और तरीका है, ठीक। तो 4 में से 2 लड़कियां चूज़ करना, और 9 में से 5 बॉयज़ को चूज़ करना, और 4 में से 3 लड़कियां चूज़ करना, और 9 में से 4 बॉयज़ को चूज़ करना, ठीक है। इतने तरीके से हम एटमोस्ट 3 गर्ल
इसको करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसका परम्यूटेशन निकाला गया, मतलब ढेर सारे अरेंजमेंट निकाले गए। तो हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से किसी वर्ड का परम्यूटेशन निकालते हैं, उसी तरह से ढेर सारे वर्ड्स को निकाला गया। ठीक, और उसको एक डिक्शनरी में रख दिया गया। और ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, तो उसको एक डिक्शनरी में लिखा गया। और डिक्शनरी का क्या होता है कि पहले एक अल्फ़ाबेट आता है ए, फिर उसके बाद बी से स्टार्ट होता है, ऐसे से करके चलता है। डिक्शनरी आपको पढ़ने आती है ना, उसी तरह से। तो कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर, मतलब कितने वर्ड्स हैं उस वर्ड से पहले जिसका स्टार्टिंग ई से शुरू होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि ई वर्ड से, मतलब जो पहला वर्ड होगा ना, जैसे बाकी जो वर्ड है उसमें जो पहला लेटर होगा वो ई से स्टार्ट हो, वो वाले जो वर्ड्स होंगे उससे पहले कितने वर्ड होंगे। तो ई से पहले जो भी आता है कितना है, क्या आता है, ए बी सी डी, इनसे स्टार्ट होने वाले जितने भी होंगे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि मतलब ए बी सी डी, ये अगर पहला होगा तो कितने होंगे, ये कितने पहला होगा तो कितने होंगे, ये पहला होगा तो कितने होंगे, ये पहला होगा तो कितने होंगे, मतलब वर्ड्स के अरेंजमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए, इसमें ए है, तो अगर पहला ए हो तो बाकी जो होंगे वो कुछ कुछ इधर उधर करके वर्ड्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो वो कितने होंगे, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड्स हैं। ठीक, 11 वर्ड्स, जिसमें से एक ए फिक्स हो गया। ठीक, तो बचे कितने, 10 वर्ड्स बचे। और 10 वर्ड्स को हमें फिर से परम्यूट करना है। ठीक, तो 10 वर्ड्स का परम्यूटेशन कितना होता है, तो नंबर ऑफ लेटर्स 10 फैक्टोरियल। बट इसमें सिमिलर भी कुछ हैं, क्या है, ए सिमिलर है, ई नहीं सिमिलर है, आई सिमिलर है, आई सिमिलर है। यहाँ पे कितने आई हैं, 2 आई हैं। और कुछ है, एन, यहाँ पे 2 एन भी है। तो यही है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। और यहाँ पे 2 ए भी हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ए तो यहाँ फिक्स हो चुका है, तो बचा कितना, एक ए। तो और उसी 10 वर्ड्स को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इतने वे होंगे। अब ये तो हुआ ए का। अब देखते हैं बी का, बी यहाँ पे है ही नहीं। सी का देखते हैं, सी भी नहीं है। डी का देखते हैं, डी भी नहीं है। तो बचे कितने, इतने ही वर्ड्स होंगे। तो इसको ही सॉल्व कर देंगे तो ये जितने वर्ड्स होंगे उनका परम्यूटेशन का पता चल जाएगा। और अगर समझ में आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है, ई का यहाँ पे एग्जामिनेशन यही वर्ड है, तो इसी के वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे पीछे करके वर्ड्स बना रहे हैं। तो पहला लेटर तो फिक्स हो रहा है, तो ए का जो होगा, ए के इतने लेटर्स, ए के अगर ए पहला फिक्स है तो कितने वर्ड्स बन रहे हैं, इतने वर्ड्स बन रहे हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 907200। ए के लिए इतने बन रहे हैं। अगर बी का कोई यहाँ बी होता तो बी के लिए भी हम देखते, सी के लिए भी देखते, डी के लिए भी देखते, और ई के लिए, ई से तो कुछ भी स्टार्ट होने वाला है, तो ई से पहले का ही क्वेश्चन की जितने वर्ड्स थे वही पूछा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि दोस्तों का याराना है। ठीक है, क्या है कि क्लास में 25 बच्चे थे। ठीक, 10 लोगों को चूज़ करना था एक्सकर्जन पार्टी के लिए। पार्टी हो रही है बच्चा, तो पार्टी के लिए चूज़ करना था। तो चूज़ करना था तो वो तो इजी था, 25C 10 ऐसे चूज़ करते, तरीके पता चलते। बट यहाँ पे चेंज है, 3 जो ये नालायक, मतलब दोस्ती है इन लोग की कि बहुत गहरी दोस्ती है। कह रहे हैं कि या तो तीनों हम साथ जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। अब चूज़ करना है तो कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों को चूज़ करके देख लेते हैं, तीनों साथ हैं, और फिर देखते हैं कि तीनों को हटा के देखते हैं कि तीनों नहीं जा रहे। ठीक, तो पहले देखते हैं कि तीनों जा रहे हैं, तो तीनों साथ जाएंगे। तीनों जब साथ जाएंगे तो उनको चूज़ करना का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, तो हमें क्या,
उन तीनों को हटा के ही चूज़ करना है। तो हटाएंगे तीनों में से, तो 25 में से भी 3 घटाना होगा, और जो 10 लोगों को चूज़ करें उसमें से भी 3 घटाना होगा। तो हमें अल्टीमेटली 22 में से 7 को ही चूज़ करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 22C7 से करते हैं। बट अब क्या है कि एक दूसरा केस है, ये दूसरा केस हो गया इसलिए प्लस किया। उसमें क्या है कि ये तीनों नहीं जा रहे हैं। जब जा ही नहीं रहे हैं तो फिर हमें अगेन 22 में से 10 के 10 को चूज़ करना होगा। मतलब ये 3 जा नहीं रहे हैं तो इनको चूज़ करना कुछ बनता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 22 जो थे बचे हुए, उसमें से हमें 10 के 10 को चूज़ करना होगा। क्यों 10 के 10? क्योंकि ये इन्होंने कहा इनके जो 3 दोस्त थे ना, 3 तिगाड़ा, उसमें से एक को हमने चूज़ ही नहीं किया। जब चूज़ नहीं किया तो ये कहा हम ना बाबा, हम भी ना जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने नहीं चूज़ किया, कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो जब ये तीनों ही आउट हो गए तो बचे कितने, 22 लोग बचे, और 22 में से 10 के 10 को चूज़ करना था, इसलिए इसको किया। और यहाँ पे वो तीनों आ गए, तीनों के दोस्त को इंक्लूड किया गया। तो बचे कितने, 22। 22 में से जो, क्योंकि ये जो 7 है ना, वो बचे हुए 22 में से ही चूज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि ये वाले 3 तो पहले ही मतलब नाम लिखा गया, जैसे नाम लिखा रहा था, ठीक। तो रमेश, सुरेश और महेश, ये 3 हैं। तो अगर तीनों का पहले ही नाम लिखा गया तो बाकी किन का लिखा जा सकता है, उसमें कितने हैं, 22 हैं। 22 में से 7 को, तो इस तरीके से, और 22 में से 10 को क्यों किया, क्योंकि वो तीनों नहीं जा रहे थे, उनका तीनों का नाम कट चुका है, और कट चुका है तो बाकी जो 10 लोगों का नाम लिखाएगा वो इन्हीं 22 में से लिखाएगा। तो ये हो जाएगा अल्टीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम अप्रोच रखते हैं और इन तरीके से पीएनसी के क्वेश्चन करते हैं। पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नए चैप्टर के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।